Good morning, students. We will start a new lesson 3.4 story time. अभी ये क्या है, कहानी का वक्त हो गया. ओके, we will enjoy the story now. नीना's dream. नीना's dream. एक लड़की है नीना, उसके सपने के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. तो एक स्टोरी कहानी बताई जा रही है वो नीना के सपने के बारे में. Let's see what is. Listen and repeat. नीना वॉज ए लिटिल गर्ल. नीना क्या है, एक छोटी सी लड़की है. शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द देवेगर इन कोंकण. ओके, हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड. हर विलेज वॉज नियर द सी. शी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा विलेज में रहती है. देवेगर करके कोंकण एरिया में वो रहती है. उसके पेरेंट्स कहाँ पे काम करते, खेत में काम करते. आवर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड. आवर विलेज वॉज नियर द सी. और उसका विलेज कहाँ पे थे, समुद्र के पास. ओके, सी ओवर हियर. एक छोटी सी लड़की है नीना नाम की जो विलेज में रहती है. और उसके पेरेंट्स कहाँ पे, खेत में काम करते. आवर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल. और उसका जो बड़ा भाई है वो कहाँ पे, ग्रासलैंड में जाता है. अपने इसकी ग्रेस इनको लेके जाते हैं, कैटल गाय भैंसों को चराने के लिए. वो कहाँ पे, वहाँ पे एक ग्रासलैंड एरिया है जहाँ पे घास वगैरह, वहाँ पे लेके जाता है उनको चराने के लिए. वहाँ पे घुमा के अपने कैटल्स को लाता है. द होल्डर गर्ल्स फ्रॉम अ लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और उसके जो रास्ते में जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी वो क्या करती थी, रात को खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करती थी. गांव में वगैरह चूल्हा जलाया जाता है, इसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है. हम लोग शहर में क्या है, गैस है. गांव में चूल्हे से खाना पकाया जाता है तो उसको लकड़ी की ज़रूरत रहती है. तो लड़कियां वगैरह क्या करती है, गांव में लकड़ी सब इकट्ठा करती है और लेके आती है शाम को वक्त, और फिर उसमें चूल्हा जलता है. नीना सेट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच द बर्ड्स बटरफ्लाइज एंड द क्लाउड्स. शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक दम. अभी नीना क्या करती है, अपना वक्त गुजरती है मैंगो ट्री के नीचे बैठ के. सी ओ एस और शी इज रनिंग हियर एंड देयर. Okay, Nina sat under the mango tree and watched the birds, butterflies and the clouds. She too wanted to fly like them. When she saw fishes in the sea, wanted to swim. अभी मैंगो ट्री के नीचे बैठ के शी वॉच द बर्ड्स को वॉश कर रही थी, बटरफ्लाइज को वॉश कर रही थी, आसमान में देख रही थी, क्लाउड्स को वगैरह देख रही थी. और वो क्या चाहती थी, उसे भी आसमान में उड़ने की चाहत है. पक्षियों को उड़ते हुए देख के उसको भी मन में ऐसे इच्छा आती है कि वो भी आसमान में उड़े. When she saw the fishes in the sea, she wanted to swim. अब जब मछली को देखती है तो उसको मन करता है कि वो मछली की तरह पानी में तैरे. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. When she saw the sea, जब वो समुद्र को देखती है तो उसे क्या लगता है, वहाँ उसके क्रॉस करके वहाँ दूसरी छोर जाए ताकि देखे कि वहाँ दूसरी ओर क्या है. After dinner, when everyone slept in the front yard, she saw the moon, the stars and wanted to touch them. After dinner, खाना खाने के बाद जब सब लोग सोते हैं तो गांव में क्या है, सामने का जो जगह रहती है, फ्रंट यार्ड, घर के सामने जो जगह रहती है वहाँ पे लोग सोते हैं. ठंडियों में पंखा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, उस यार्ड में लोग सो जाते. तो सब सो जाते हैं. शी सॉ द, वो क्या करते हैं, तभी सोते वक्त मून को, स्टार्स को देखती रहती है और उसे छूने की चाहत रहती है उन लोगों को. When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all these things." When her mother heard her wishes, जब वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे चांद को छूने की चाहत है, तारों को छूने की चाहत है, अपने जब सपने वो बताती है तब उसकी माँ बोलती है मुस्कुरा के, लड़कियाँ ये सब चीज़ें नहीं करती. नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू. तो नीना सोचने लगती, क्या उसकी विशेस, उसकी जो चाहते हैं मन में जो ये है विशेस है, क्या वो कभी पूरी हो सकती है. One day a smart lady came to their village. She had a big
शी हैड ए बैग, सम बुक्स एंड ए पर्स ऑन हर शोल्डर। जब वो बाहर वन डे स्मार्ट एक लेडी क्या आती है, उसके पास आती है विलेज के यहाँ, तो शी हैड ए बैग, उनके कंधे पे एक बैग था, उसमें कुछ किताबें थी, पर्स था और ऑन हर शोल्डर। ऐसे कंधे पे लेडीज़ नॉर्मली अपने बैग्स टंगाती है और हाथ में पर्स वगैरह लेके जाती। तो एक दिन क्या देखती है, एक स्मार्ट लेडी एक उसके गांव में आती है और उसके कंधे पे बैग होता है, बुक्स होता है और पर्स होता है। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, हु आर यू? नीना उस लेडी को देख के जाके पूछती है कि आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज? आप हमारे विलेज में रहने वाले हो क्या? ऐसा करके सवाल पूछ रही है। ओके, वी विल स्टॉप हियर बच्चों, वी विल ओके। यहाँ पे हम लोग फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक कहानी, एक लड़की की, एक छोटी सी लड़की जो गांव में रहती है, देवेगढ़ नाम की जगह पे जो कोंकण में है। वो अपने माता पिता के साथ रहती एंड आवर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड, वो खेत में काम करते हैं, उसके पेरेंट्स खेत में काम करते। और उसका विलेज कहाँ पे था? उनका गाँव समुद्र इलाके के पास ही था, मतलब समुद्र के पास। और उसका बड़ा भाई जो है ग्रासलैंड में अपने कैटल्स को लेके ग्रेजिंग करने के लेके जाते हैं, अपने गाय भैंसे को चराने को उस जगह पे लेके जाते हैं। वो जब दूसरे को देखती है तो उसके मन में भी उमंगे उठती है, काफ़ी सारे ख्वाहिशें रहती है। ओके, वो जब बाहर देखती है तो उसको बटरफ्लाई बर्ड्स की तरह उड़ने की चाहत होती है। वो भी चाहती है कि वो भी आसमान में उड़े। जब वो मछली को समुद्र में देखती है तो उसको मछली की तरह तैरने की इच्छा होती है। और वो जब अभी ये सारे सपनों के बारे में अपनी माँ को बताती है तो माँ मुस्कुरा के बोलती है, लड़की इस तरह के काम नहीं करती है, ये सब चीज़ें नहीं करती है। ओके, तो सोचती है क्या उसकी सपने कभी पूरे होंगे क्या? उस वक्त उसे एक स्मार्ट लेडी दिखती है जो एक कंधे पे एक बैग और हाथों में किताब पर्स लेके आती है। तो उसके बारे में जानने के लिए वो उसकी तरह भागती है। बाकी की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।